नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, आपका जागो पंच यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र। और वो मूल मंत्र क्या है? वो मूल मंत्र, जब तक आप अपने विषय में सच्चाई नहीं जानोगे तब तक आप जागोगे नहीं। आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, इतिहास गवाह है। और इतिहास गवाह है तो आप अपने इतिहास को जानो। कैसे आपके इतिहास को दूषित किया गया, कैसे आपके इतिहास को बदला गया, यदि आप इसको जानेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर आप अपना वजूद नहीं जान पाएंगे, अपना अस्तित्व नहीं समझ पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा वास्तविक वजूद क्या था। तो आज मैं जो सीरीज लेके आया हूं इस अंधविश्वास और पाखंड की, इस सीरीज में आपको मैं ये बताऊंगा कि यादव शूद्र हैं या नहीं, या यादव को शूद्र बनाया किसने। यह अभी बड़ा ही रिसर्च का विषय है। लोगों के बीच में मतभेद बहुत भयंकर हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं, उन घटनाओं से अगर आप संज्ञान लेंगे, उन घटनाओं को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बैठा हुआ वो कीड़ा जो स्वयं को क्षत्रिय बताता है अपने आप साफ हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन आप लेंगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने आपके जेहन में वह कीड़ा भर दिया है जो कीड़ा किसी भी पेस्टिसाइड से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप अपने वजूद को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या है, ऐसी क्या बातें हैं जो आपको क्षत्रित्व की ओर ले जाती हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बता देती हैं कि आप शूद्र हो। तो मैं ज्यादा पुरानी घटना को नहीं लूंगा, मैं अभी हाल में ही ताजा तरीन घटना को लूंगा। वो घटना ये है कि उत्तर प्रदेश में जब 16 और 17 का जो चुनाव हुआ था, वो विधानसभा चुनाव का जो हुआ था, उसमें यहां के शास्त्रानुसार, यहां के पंथानुसार एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो सन्यासी है, साधु सन्यासी है। उस साधु सन्यासी के बनने के बाद पोल खुलती है यादवों के शूद्र होने की। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बनते हैं तो सबसे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि अहीर और यादव जात से आते हैं, उनके बंगले को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो साथियों, जिनके मन में यह कीड़ा बुलबुला रहा है कि वह स्वयंभू क्षत्रिय हैं, तो यहां पर अपने दिमाग पे, दिल पे नहीं, दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, क्योंकि दिल से आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि आप वास्तविक रूप से क्या हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आप किसी भी धर्म के उस पायदान पर खड़े हैं जिस पायदान पर आपको नीचा समझा गया है, तो वो अखिलेश यादव जी के उस बंगले का धुला जाना सिद्ध कर देगा कि आप शूद्र हैं। शूद्र ये मैंने नहीं बनाया, ये शूद्र आपको ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों ने बनाया, जिसे आप खुद लपेटे हुए हैं चादर कि हमसे बड़ा हिंदू कौन। तो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, उसी धर्म ने आपको नीचा बनाने का काम किया है, शूद्र बनाने का काम किया है। अगर मैं कहूं कि आप शूद्र हो तो आप मुझे गाली देते हो, लेकिन आप ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र हो। आप कितना भी झुठला लो, ये सारे धर्म ग्रंथ चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं यादव शूद्र है, यादव शूद्र है। तो आज
मुझे उल्टा बुरा भला कहने से पहले आप उन धर्म ग्रंथों को जला दो, उन धर्म ग्रंथों को नेस्त्राभूत कर दो, तो मैं मानता हूं कि आप वास्तव में आपके अंदर वो दम है जो आप महसूस करते हो। क्षत्रिय बनकर ही वो महसूस नहीं कर सकते हो। आप अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा, अपने महापुरुषों की वीर गाथाओं को याद करके भी आप वीर बन सकते हो, नायक बन सकते हो। क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं है। क्षत्रियों को हमने हल जोतते देखा है। क्षत्रिय आज ट्रैक्टर लेके खेतों खेतों हल जोत रहे हैं, तो आप किन क्षत्रिय की बात करते हो? क्षत्रिय अब कुछ भी नहीं है, संविधान आ गया है। लेकिन बात आती है कि यादव शूद्र है, यह कैसे सिद्ध होगा? तो यह सिद्ध करने के लिए मैं व्यास स्मृति के अध्याय 1 के 11वें एवं 12वें श्लोक की बात करूंगा। वह श्लोक पिछड़ी जातियों को सामूहिक रूप से कलेक्ट करते हुए यह कहता है कि शूद्र कौन है। तो मैं वो श्लोक पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। वर्णिको नापितो गोपः अशापः कुंभकारकः वणिक किरात कायस्था मालाकार कुटुंबिनः बरटो वेद चंडाल दास स्वपच कोलकः एते अंत्यज समारणता ये चान्य च गवासनः एसाम संभाषणात्मम दर्शनम वीक्षणम। तो आप इस जो संस्कृत का यह श्लोक है, इस श्लोक से हम ये जानेंगे कि ये शूद्र है कौन। तो साथियों, इस श्लोक का मतलब, जब आप इसका मतलब जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि यह शूद्र और नीच कहते किसे थे। अर्थात इस श्लोक का जो मतलब निकलता है वह है बढ़ई, नाई, ग्वाला, चमार, कुंभकार, बनिया, चिड़ीमार, कायस्थ, माली, कुर्मी, भंगी, कोल और चंडाल। ये सभी अपवित्र हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य दर्शन करने चाहिए, तब द्विजाति पवित्र होती है। यानी ये जितनी जातियां हैं पिछड़ी की और एससी की, इन जातियों के ऊपर अगर नजर पड़ जाए, सोचिए, नजर पड़ जाए तो ये अपवित्र हो जाते हैं। सोचिए, ऐसी नीचता इस धर्म में भरी पड़ी है। तो ये नीचता सुनने के बाद भी आपके कपाट नहीं खुलते। आप यादव हैं, आप यादव हैं और आप ये अपने स्वयं पर नहीं लेते, लेकिन आप यादव हैं, स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय का भी ये धर्म होता है कि वो अपने धर्म के लोगों की रक्षा करे। अपने धर्म के लोगों को नीच कहा जा रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है, ये कैसे? तो ये क्षत्रिय गिरी नहीं है, ये केवल एक, जिसे बोलेंगे हम डपोर संखी बोलेंगे कि अपने ही धर्म के लोगों की रक्षा करने का बीड़ा उठाने वाला क्षत्रिय आज अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहा जा रहा है, उनकी नजर पड़ जा रही है, तो वो अपवित्र हो जा रहा है। तो वो कैसे अपने धर्म के लोगों पे अत्याचार कर सकता है? इसे आपका क्षत्रित्व नहीं, आपकी वंशानुगत जो शोषण आपका हो रहा है उसे बर्दाश्त करने की आपकी शक्ति हो चुकी है। तो व्यास स्मृति में यहां स्पष्ट हो गया है, गोप अर्थात अहीर, अंत्यज अछूत होता है। और ये अजय सिंह बिष्ट जो तथाकथित सन्यासी कहता है अपने आप को, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उस भवन के प्रवेश पर उसने उन कमरों को गंगा जल से धुला था, वह यह स्पष्ट करता है, साफ साफ जो वो शुद्ध किया गया था वो साफ साफ ये चीख चीख कर इंगित करता है कि वह जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने हुए थे वह मुख्यमंत्री क्या थे? वह मुख्यमंत्री अहीर यानी अखिलेश यादव। दूसरा, अखिलेश यादव जी से पूर्व मुख्यमंत्री कौन था?
वो थी बहन मायावती जी। अब आप सोचिए, यानी पिछले जो 15 साल थे, उन 15 सालों में जो मुख्यमंत्री हुआ था वह डॉक्टर अंबेडकर के खानदान से, दूसरा अहीर खानदान से यानी कि कृष्ण के खानदान से। यहां दिमाग पर जोर डालने वाली बात है। मैंने कृष्ण खानदान क्यों कहा? मैंने कृष्ण खानदान इसलिए कहा कि पूरे भारत भर के यादव अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं और कृष्ण के वंशज के घर को धुला जा रहा है और कृष्ण का वंशज इसे संज्ञान नहीं ले रहा है, खामोश है। क्यों खामोश है? वो क्षत्रिय बन रहा है और क्षत्रिय बोल नहीं सकता, क्षत्रिय आवाज नहीं उठा सकता, ऐसा क्षत्रिय बन रहा है। भुजाएं फड़कती हैं, क्षत्रिय बनते हो तो उन भुजाओं को फड़काओ और अपने अंदर वो जज्बात पैदा करके लाओ। जिन ग्रंथों ने आपको शूद्र बताया उन ग्रंथों को आग लगाओ, उन ग्रंथों को जलाओ, तब जाके तुम्हारे अंदर का क्षत्रित्व जागेगा। और अगर अपने गली मोहल्ले अपने बिरादरी वालों पर क्षत्रिय बनते हो तो शर्म से डूब मरने वाली बात है आपके लिए। आप अपने से कमजोरों पे क्षत्रिय बनते हो तो ये क्षत्रिय गिरी नहीं, ये तुम्हारी भड़वागिरी है। तो आपको मैं ये बार बार सजेशन देता हूं कि जिस हिंदुत्व, जिस सनातन की आप बात करते हो वो आपको शूद्र कहता है, चीख चीख कर कहता है। एक एक शास्त्र उठा के आप देख लो, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि जो आपको शूद्र ना कहता हो। तो मेरे भाइयों, मेरे जो सजातीय भाई हैं, मेरा उनके नाम ये बहुत बड़ा संदेश है कि आप इस गहराई को समझिए कि एक व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा और मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां पर पता नहीं कितने ब्राह्मण सफाई कर्मी होंगे जो वहां की साफ सफाई करते थे, कितने क्षत्रिय होंगे जो वहां की साफ सफाई करते थे। अगर ये निकलवाया जाए अभी सूचना के अधिकार के तहत डाटा, तो वो डाटा भी निकलेगा, वहां सफाई कर्मचारी ब्राह्मण भी रहा होगा, यह अवश्य होगा। लेकिन वहां पर शुद्धिकरण कराने की जरूरत हुई, आखिर क्यों? यहां पर आपके दिमाग की घंटी नहीं बजती, ये घंटी बजाइए, क्योंकि आप अपने आप को जिस वंश का बताते हो और इस देश का संविधान लिखने वाले, इस देश को बृहद संविधान, विश्व का सबसे बृहद संविधान देने वाले लोगों के रहने के स्थान को धुला जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वही बताता है आप शूद्र हो। वाराणसी की एक घटना है, बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद जी की मूर्ति को छू लिया था और उस मूर्ति को शुद्ध करा गया था। तो आप यहां पर आगे देखते हैं, इसी तरह यह प्रक्रिया यहां रुकने वाली नहीं है। यह वो राम राज्य है जिस राम राज्य में ओबीसी एससी को ऐसी दशा में रखने की योजना है, वो योजना आपको बहुत ही जातिगत रूप से बहुत निम्न श्रेणी की है। तो अब ये आप खुद आभास करें कि आपके एक ही नहीं कई महापुरुषों के साथ इस तरह की जातिगत अपमान और सामाजिक अपमान की भावनाएं इन लोगों के अंदर निहित है और ये लगातार वो करते रहते हैं। लेकिन हम हैं कि अड़े हुए हैं कि हम क्षत्रिय बन के रहेंगे और क्षत्रिय बनकर दिखाएंगे। तो ये क्षत्रिय कब तक बनकर दिखाओगे मेरे भाई? जब आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आज आप कौन सा क्षत्रिय बन रहे हो? आप सत्ता में नहीं हो, आप सत्ता से बहुत दूर हो, आप सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने ही समाज के लोगों को
जो आपके अपने समाज के ओबीसी एससी के, जिनके बीच आपको सौहार्द बनाना चाहिए, आप उनसे सौहार्द नहीं, उनसे क्षत्रियगिरी दिखा रहे हो, तो आज सत्ता में रहोगे। आज आप यदि सत्ता में जाना चाहते हो, क्षत्रियगिरी बरकरार रखना चाहते हो, तो समानता और भाईचारे को अपने अंदर वो लाओ और वो जज्बा पैदा करो और एहसास दिलाओ एससी और ओबीसी समाज की पूरी उन जातियों को कि आप उनकी रक्षा कर सकते हो। तब जाके आप क्षत्रिय बन पाओगे और क्षत्रिय बनने की ओर प्रयास करोगे, तभी बन पाओगे, वरना शूद्र के शूद्र ही रह जाओगे। क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा है आपके अंदर वो जीन्स बोया है, वो अपने पाखंड और अंधविश्वास का जो बीज अंकुरित किया है, वो बीज आपको सत्ता की ओर नहीं, आपको सामाजिक विद्वेषता की ओर ले जाता है। पिछले 30-40 सालों में आपके प्रति लोगों, ब्राह्मणों ने वह व्यवहार समाज में पैदा किया है कि आप एक घृणा के पात्र और द्वेष के पात्र हो। आज भी पूरा का पूरा ब्राह्मण वर्ग यादवों को गुंडे की संज्ञा दे दी है। इसका गवाह भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां से पूरा निकलता है कि फिल्मों में यादव को गुंडा दिखाया जाता है। तो आप और खुशी होके अपनी बंदूक लेके तान लेते हैं कि हम बादशाह हैं। गुंडागिरी सोशल मीडिया पे दिखाते हो। ये गुंडागिरी आपको सत्ता में नहीं, सत्ता की जय जयकार करने वाला बना रही है। आप किसी नेता की जय जयकार करते होंगे, क्योंकि आपकी इस गुंडागिरी की वजह से आप नेता की शरण में जाके गिरोगे। इसीलिए उसने कहा कि यादव गुंडे होते हैं। आप इन चीजों को यदि नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी क्षत्रियगिरी दफन कर दी जाएगी और तब आप सीना उठाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि समय हाथ से निकल जाएगा। आज आप समझ लो कि ब्राह्मणी व्यवस्था आपको शूद्र बनाती है, और यह शूद्रत्व आप अपने अंदर पैदा मत करिए, लेकिन इस एहसास को कबूल करिए। आपके अंदर की जिंदा दिली, कोई भी आपको नीच कहता है, आप जब तक स्वयं को नहीं स्वीकार करते कि आप नीच नहीं हो, वो कहता रहे। इस तरह तो लोग आपकी भावनाओं को यूं ही कुंठित और आवेशित करते रहेंगे और आप उनके इशारे पर डांस करते रहेंगे। वो आपको आवेशित करेंगे, आप जोश में आएंगे तो आप अपनों का नुकसान करेंगे, अपनों से दूर होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि आप ब्राह्मणी व्यवस्था के षड्यंत्र को समझिए। वो षड्यंत्र है यादवों को सत्ता से दूर रखना, और यादव सत्ता से दूर कब होगा? जब उसके अंदर का गुंडत्व निकलेगा। जब आप क्षत्रिय महसूस करोगे, क्षत्रियगिरी आपके अंदर आएगी, आप अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए अपने समाज के लोगों को परेशान करोगे। तो क्या ये आपको सत्ता की ओर ले जाता है, या लोगों की इस लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको किसी का मत लेने का अधिकार रह जाता है, या लोग आपकी गुंडागिरी देख के आपको वोट दे देंगे? नहीं, आपको समानता और भाईचारे का बीज अपने अंदर अंकुरित करना होगा। इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने किस प्रकार आपको नीच बनाया है, मैं ये रामायण के युद्ध कांड के 12 सर्ग में जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले करेगा और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आइए, अब देश में राम राज्य आ रहा है। गांधी जी की कल्पना राम राज्य लाने की थी। राम राज्य क्या है यह आप सभी देख चुके हैं। इसका आगाज 2014 से लगातार आप देख रहे हैं। जो वस्तुएं
50 रुपए की थी, आज 200 की मिल रही हैं। तो राम राज्य की कल्पना, जो सिलेंडर 450 का था आज 1150 में मिल रहा है। तो इस राम राज्य की कल्पना कहाँ तक थी, ये क्या उड़ान है? यह राम राज्य की कल्पना जो वाल्मीकि जी के रामायण में के युद्ध कांड में 12 सर्ग में मिलता है, मैं उसे आपको पढ़ के ये सुनाऊंगा। तम ब्रवीत तथा रामः शृणु मे वरुणालय अमोघोयम महाबाणः कस्मिन् देशे निपत्यताम। रामस्य वचनम श्रुत्वा च दृष्टा महाशरम महोदधि महातेजा राघवम वाक्यमद्रवीत। उत्तरे काशोस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान। उग्र दर्शन कर्मणो वह वस्त्रत्र दस्यवः अभीर प्रमुखः पापः पिबन्ति सलिलम मम तैर्ण तत्स्पर्शम पापम सहेम पाप कर्म भी। अमोघः क्रियाताम राम अयम तत्र सर्वोत्तम। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सागरस्य महात्मनम मुमोच च शरम दीप्तम परम सागर दर्शनात्। तेन तम कुरुरुक्तम पृथिव्याम किल विशुत्रम निपापिता श्रो यत्र वज्र शनि संप्रभा ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्य पीड़िता। तस्माद वर्ण मुखाद तोयमुत्पात रसालत। तो अर्थात लंका जाने हेतु जब राम जी समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से सूख जाने को कहे, तो समुद्र ने खुद में समाहित असंख्य जलचरों का हवाला देते हुए सूखने में जब असमर्थता जताई, तो राम ने अपने धनुष पर अमोघ बाण चढ़ाकर कहा कि इसे चलाकर मैं तुम्हें सुखा देता हूं। समुद्र ने राम जी को सनातन परंपरा याद दिलाते हुए कहा कि आपके पास नल नील इंजीनियर हैं, जिनसे आप सेतु बंधवा लीजिए और पार हो लीजिए। राम ने समुद्र की बात को सुन के कहा, मैं अब अपने बाण से तुम्हें नहीं सुखाऊंगा, सेतु बांधकर पार कर लूंगा, पर यह बाण कहां चलाऊं, क्योंकि यह प्रत्यंचा से अब उतर नहीं सकता, चढ़ गया है, अब मैं इसे उतार नहीं पाऊंगा। आप समझिए यहां पर, यानी वो चढ़ा लिया था, उतारने की क्षमता ही नहीं थी उनके अंदर। ऐसे थे प्रभु राम। इसे चलना ही चलना है, अब हमें इसे चलाना है, ये बताओ तुम कि ये मैं चलाऊं कहां। राम के इस कथन के बाद समुद्र ने कहा, हे राम, मेरे उत्तर तरफ एक पवित्र देश द्रुमकुल्य है, जहां अभीर यानी अहीर जातियों के बहुत से लोग निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम अपने बाण को वहीं छोड़ दीजिए। समुद्र के इस कथन पर राम ने अपने अमोघ बाण को उस अहीरों के राज्य द्रुमकुल्य पर छोड़ दिया, जिससे वह स्थान मरुभूमि में बदल गया। सारे अहीर धरती में समाहित हो गए। वाल्मीकि जी ही लिखते हैं, ब्राह्मण पुत्र के निधन पर रामचंद्र जी ने शूद्र शंभु के नाम के तपस्वी ऋषि को गर्दन काट के मार डाला। उसने तपस्या क्यों की? तो आप सभी इन श्लोकों से या जो निष्कर्ष निकलता है, इसके बावजूद भी आप स्वयं क्षत्रिय बनने के लिए उतावले हैं। अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की पहचान करना बहुत जरूरी है। आपको नीचा बनाया गया है, वो नीचा अचल सिद्धार्थ यादव ने नहीं, ये आपको वाल्मीकि, तुलसी, मनु और ऐसे पता नहीं कितने पुराणों में आपके सुदृत्व का बखान किया गया है। लेकिन आप हैं कि कोई भी अपना कुछ बताए, वो आपकी समझ में नहीं आता। तो आप जागिए, तभी पूरा समाज जागेगा और आप तभी सत्ता की तरफ जा पाएंगे। तो साथियों, मैं यही नहीं, यादव को ही शूद्र नहीं बनाया, ये भेदभाव इन्होंने अन्य जातियों के साथ भी किया। तो मेरा ये मकसद ये नहीं है
कि आज ये बताना कि यादव ही शूद्र है। मेरा मकसद है ये बताना कि ओबीसी में यदि यादव को बता रहा है तो वो सभी को संकेतित कर रहा है कि वो सभी शूद्र थे। तो उस शूद्रता की श्रेणी में उसने हमारे ही समाज के बहुत सम्मानित जाति जिसे हम नाई कहते हैं, जिसके एक उस्तरे पर हमारा जीवन टिका होता है, उसे भी इन्होंने अपमानित करने में नहीं छोड़ा। जो इनका सिर अपने आगे झुका लेता है कि जितना झुकवाएगा उतना झुकाएंगे, उसे भी नहीं छोड़ा। मैं जो प्रसंग है मैं आपको वो बताऊंगा। वो प्रसंग है डॉक्टर लोहिया के बहुत ही करीबी सहयोगी, फिरोज गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नंद किशोर भाई जी, जो अंबाला के संस्कृत पाठशाला से इसलिए निष्कासित कर दिया गया था कि वे हजाम थे। अब आप इस बात को सोचिए कि ये जो कौम है ब्राह्मणी व्यवस्था या ब्राह्मण, यह सामाजिक समानता की बात नहीं करता। यह हिंदू धर्म की सामाजिक एकता, अगर हिंदू धर्म है या सनातन धर्म भी है तो यह इसकी सामाजिक एकता के लिए खतरा है। यह कभी भी इस समाज को एक नहीं होने देगा। इसका उदाहरण एक नहीं है, कई है। अभी तो हमारे नंद किशोर जो नाई जी हैं, यह संस्कृत विद्यालय में पाठशाला के जो टीचर थे, इनको निष्कासित कर दिया गया। दूसरा, इस तरह की हजारों घटनाएं, क्या लाखों घटनाएं हमारे पूरे भारत भर में होती हैं, लेकिन इसका हमारे समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि पड़ना चाहिए कि हमें नीचा आखिर क्यों बनाया जाता है। क्यों? हिंदू धर्म है तो सभी समान हैं, नहीं तो हिंदू धर्म नहीं है। यह सवाल उठना चाहिए, आखिर इनके बीच में भेदभाव लाता कौन है, इन्हें अलग बनाता कौन है। तो जब तक ये हम पैदा नहीं करेंगे अपने जज्बातों में, अपने व्यवहार में, ये ब्राह्मणीकरण व्यवस्था आपको शूद्र बनाती रहेगी। इसी तरह अलवर के स्वामी सुधानंद योगी को दिल्ली के एक संस्कृत पाठशाला से इसलिए निष्कासित कर दिया गया था कि वे जाति से अहीर थे। अब मैं उन अहीरों से सवाल करूंगा, उन यादवों से सवाल करूंगा जो क्षत्रियवाद का डंका पीटते घूमते रहते हैं कि आखिर ये जो सुधानंद योगी जो दिल्ली के एक संस्कृत विद्यालय में से निष्कासित किए गए, आखिर वह क्षत्रिय होने की वजह से निष्कासित किए गए थे या शूद्र होने की वजह से? यह सवाल उनके दिमाग में खटखटाता है कि नहीं, या जातीय अहंकार या अपने ही जाति को दंभी स्वरूप दिखाना कि नहीं तुम शूद्र सोचते हो, तुम्हें गलत बताएगा, तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय केवल एहसास करने भर से क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय का स्वरूप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जो हमारे बीच में ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के बारे में जिक्र करना होगा कि आखिर ये घटनाएं हुई क्यों। इसी तरह पढ़रपुर के भगवान बिठोवा का दर्शन बाबा साहब नहीं कर सके क्योंकि वो महार थे। ये घटनाएं एक नहीं है। बाबा साहब को होटल, कोर्ट, किराए के घर में जाति के नाते अपमान भोगना पड़ा। आखिर केवल यही कि जाति में छोटा होना। तो हमारी ये बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है आखिर कितनी है, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो अभी आपने देखा कि यादव ही नहीं, अन्य जातियों के साथ भी कैसे जातिगत विद्वेष, जातिगत अपमान, कैसे उन्हें नीचा दिखाना या उनके अधिकारों को छीनना, उनके अधिकारों के प्रति एक ऐसा मैसेज पारित करना जो उन्हें छोटा व हीन बताता हो। यह ब्राह्मणी व्यवस्था में कूट कूट कर भरा है। यही ब्राह्मणी व्यवस्था है जो आज हमारे ओबीसी एससी भाइयों को एक नहीं होने दे रही। लेकिन हमारा ये ओबीसी एससी समाज समझने को भी तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि
ब्राह्मणीकरण व्यवस्था ही ऐसी है। वो डलहौजी की फूट डालो शासन करो नीति डलहौजी की नहीं थी, ये डलहौजी की नीति नहीं थी, ये ब्राह्मणी व्यवस्था की नींव है। और हमारा ओबीसी समाज इस नींव को मजबूत करने के लिए रातों दिन काम कर रहा है। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये पिछड़े और ओबीसी समाज को शूद्रत्व के बीच में ढालना या उन्हें शूद्र बनाना जो इनकी प्रक्रिया रही है, यह बहुत ही इनके कुकृत्यों को प्रदर्शित करती है। तो यहां पर मैं ये चाहूंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट में करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, जैसे इन्होंने अपनी पुस्तकों में ये दिखाया है कि यादव शब्द सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। एक तरफ वो यादवों को आसमान पर चढ़ा रहे हैं, कहां चढ़ा दिया? आसमान पे, कि यादव शब्द सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का निवास स्थान रहने का शुद्धिकरण किया जाता है, वो अपवित्र हुआ था। फिर आगे आइए, यही बात नहीं रुकती है। आप देखिए, यही श्री कृष्ण को इंद्र के हाथों मरवा देते हैं। जब इंद्र के हाथों ये मरवा रहे हैं, तब यहां पर भी वही स्पष्ट हो रहा है। इंद्र उस समय कौन हुआ करता था? वो ब्राह्मण हुआ करता था, जो मुखिया इन ब्राह्मणों का हुआ करता था। तो आप इन सब चीजों को समझना होगा। और तुलसीदास भी यह लिखता है, क्या लिखता है? अभीर यमन किरात खस सुपचाद अति अधरुपजे, अर्थात अहीर, किरात, खस, यह अत्यंत अधम और नीच होते हैं। लेकिन हमारे ही यादव समाज के लोग, यादव जाति के लोग, अब समाज मैंने यादव इसलिए बोला कि जब यादव ही नहीं, रामचरितमानस का पठन पाठन 2 दिन बड़े भव्यता के साथ किया जाता है, और वहीं पे कहा जाता है कि यादव बड़ा नीच है, दूसरी जाति वाले को, यमन को बहुत नीच है, किरात बहुत नीच है, खस बहुत नीच है। तो उसी के समतुल्य आने वाली जो जातियां हैं, वो अपने आप को क्या गौरवान्वित होकर ढोल मंजीरे बजा के गाती हैं रामचरितमानस, कि ये तो यादवों को कहा जा रहा है, हमको थोड़ी कहा गया। तो हम लोगों को यहां समझना होगा कि जब वो एक जाति को कह रहा है जो ओबीसी की जाति है, तो समझ लो उस जाति में जितनी आ रही हैं उधर की सीरीज पूरी की पूरी, सारी की सारी, सबको बारी बारी गाली दी है उसने। किसी भी श्लोक में छोड़ा नहीं है, बहुत सारे ग्रंथों में छोड़ा नहीं है। लेकिन हम हैं कि जो जागते नहीं, क्योंकि हम या तो सोने का नाटक कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें जो हो रही हैं इनका विरोध करने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वीरता के गुण नहीं हैं। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। मैं समानता और भाईचारे के लिए लगातार आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि मैं समानता और भाईचारे का पोषक हूं। मैं नहीं चाहता कि समाज में ये जातिगत वैमनस्यता रहे। जाति अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं, जातियां आपको अच्छी लगती हैं, आप जातियों में रहो, लेकिन ये ऊंच नीच का नाटक बंद करो। ये ऊंच नीच का नाटक बंद नहीं करोगे तो इससे फायदा किसका होगा? आपके देश और राष्ट्र या आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बैले बना दिए जाएंगे जिन्हें समाज का काखा गागा भी नहीं पता होगा। तो क्या आप चाहते हो
कि अपनी इस लड़ाई का फायदा उन बैलों को देना जो जंगल लायक भी नहीं है, वो आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा नील है, केवल जो शिक्षा दीक्षा है वो खरीदी गई है, लेकिन आप हैं उन्हें बहुत गुणवान और बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि हमारे जो यादव भाई हैं वह अपने अंदर के छत्रित्व को बनाए रखें, कैसे अपने समाज के लोगों की रक्षा करके आप ये एहसास अपने समाज के उन लोगों को दिलाइए जिनकी वजह से आपका छत्रित्व बरकरार हो। कैसे होगा ये आपको सोचना होगा। आप अपने समाज के अपने ही वर्ग के लोगों के साथ प्रताड़ना का काम करते हो, उन्हें हेय दृष्टि का मतलब हेय दृष्टि से उन्हें देखते हो, उन्हें नीचा दिखाने का काम करते हो, तो क्या आप क्षत्रिय बन जाओगे? ये कोई क्षत्रिय गिरी प्रमाणित करने का ये कोई ढंग है? क्षत्रिय गिरी प्रमाणित आपको करनी है तो आप उनके अधिकारों को दिलवाओ, उन्हें भी अपने समान उसी पायदान पे लाके खड़ा करो, वो भी गौरवान्वित हो और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ब्राह्मणवाद के विनाश का मार्ग निकालें और उसे प्रशस्त करें। तभी जाकर आप क्षत्रियत्व के मार्ग पे सफल हो पाओगे, वरना ब्राह्मणी व्यवस्था ने आपको इतना नीचा बना दिया है कि आज आप चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कितना कहिए आप क्षत्रिय हो। यही YouTube पे लाखों हजारों चैनल ऐसे होंगे इन ब्राह्मणवादियों को, जहां पर आपकी हर बार बताई बात का वो एविडेंस सहित लेके आएंगे कि अभीर, अहीर, यदुवंश ये सब अलग अलग हैं। फिर लेके आएंगे अभीर जो एकदम नीच थे, फिर अहीर इसका कोई यादवंश से नाता नहीं था, ये भी बहुत दूसरी श्रेणी के नीच थे। तो ये जो आपको अलग अलग तरह से YouTube चैनल लेके आ रहे हैं, आपको बताते हैं, आप सीना चौड़ा करके तो हम क्षत्रिय हैं, स्वयंभू क्षत्रिय हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अपने दिमाग को खटखटा लीजिए कि मोहन भागवत ने कहा था कि जाति व्यवस्था का निर्माण पंडितों ने किया है। पहले बोला ब्राह्मणों ने किया, फिर कह रहा पंडितों ने किया है। चलो मान लिया पंडितों ने किया है, तो पंडित भी आज तक कोई ओबीसी एससी नहीं हुआ। तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि जिस क्षत्रियत्व को लेके फूले समा नहीं रहे हो, फूल जा रहे हो एकदम, वो उस व्यवस्था का निर्माण ही ब्राह्मण ने किया है। तो ब्राह्मणों के बताए हुए निर्माण पर सीना चौड़ा कर रहे हो। वो सीना ऐसे नहीं चौड़ा होगा, सीना चौड़ा होगा अपने समाज को वो मुकाम जिनके हाथों को कमजोर किया गया, जिनके काम को छीना गया, जिन्हें गुलाम बना दिया गया और उन्हें नीचा बना दिया गया, उनके अधिकारों को दिलवा दो। आप क्षत्रिय नहीं सर्वे सर्वा कहलाओगे, स्वयंभू प्रभु कहलाओगे। लेकिन आप इन चीजों को पहले समझ तो लीजिए। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि ब्राह्मणवाद को नष्ट करने के लिए, ब्राह्मणवाद की गति को धीमा करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए और अंधविश्वास पाखंड की जड़ खोदने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमें साथी मिल सके और हम इसे लोगों तक जागरूकता वाला वो अभियान पहुंचा सकें। तो आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।